चैनल पर आपको स्वागत है सर। जय बिहार चैनल के दर्शकों को और खासकर आपका मैं इसका आभारी और मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप अपने पत्र कामयाबी हासिल करें। सर अभी जो है संसद भवन में एक बयान जो है बाबा साहब के बारे में विवादित बयान गृह मंत्री जी दिए हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गृह मंत्री जी कोई अचानक ही नहीं पूछे। हमारे देश के गृह मंत्री वो बहुत ही समझदार, उसका देखिए उसके बैक पीछे के जाइए, वो एक्चुअली क्या कहते हैं आरएसएस के प्रोडक्ट, और आरएसएस का शुरू से ये प्लान रहा है कि हम लोग को बांट के शुरू से रखा जाए। अभी जो वो बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अब जो भाषा का यूज़ किए, जो टोन का यूज प्रयोग किए, वो काफ़ी निंदनीय है, जिसका मैं भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि शायद उनको मालूम नहीं है कि भगवान से भी ज़्यादा अगर हम लोग का सबसे बड़ा रहबर थे, भगवान थे, तो अम्बेडकर जी थे। अगर अम्बेडकर जी नहीं रहते तो शायद उनको पता है कि हमारे समाज के स्थिति बहुत ही कमज़ोर और दयनीय रहता है। अभी हाल के दिनों में देख लीजिए, जब से उस मानसिकता का बीजेपी का सरकार बनी है ना, तो हमारे लोग पर, दलित लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार, उसके अधिकार को हनन किया जा रहा है। शायद आपको मालूम होगा, आप जानते हैं बिहार में 85% दलित और ओबीसी की आबादी है, और पूरे हिंदुस्तान में की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 85% हम लोग हैं। हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए, हमारे बच्चों को मैंने आगे नहीं बढ़े, उसके लिए ये सब बोला जा रहा है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और वो अपना बाल बच्चों को आगे बढ़ाते रहे। वो उनकी चाल जो है वो यही है कि हमारे बच्चों को, हमारे समाज को डिमोडाइज करें। उनका मेन कारण है कि देखिए, आप बताइए, मनुस्मृति कौन मानता है? वो मानता है बाबा साहब मनुस्मृति को दहन करके और एक समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, भातृत्व का अधिकार दिया है, जिसको ये जो एनडीए हुआ या कांग्रेस हुआ कभी नहीं माना है, ना अभी मान रहा है। इसलिए इनके भारत के गृह मंत्री हैं, और वो जो बोले हैं उनकी पूरी प्लानिंग है, वो सोच समझ के दिए हैं कि हम लोग इनको गाली देंगे तो ये अपना आपस में लड़ते रहे। ये कोई नहीं, देखिए अभी कह रहा है आदमी की नहीं, बहुत सारा बढ़ गया, जो कहता है हम लोग दलित जाति थे, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है संविधान सभा में बाबा साहब जो थे वो सबके लिए लड़ते थे, वो सिर्फ अपने समाज के, अपने आदमी के लिए नहीं लड़ते थे। देश का मतलब भी है निचला पैदा, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, बुनियाद भी होता है, सब हो सकता है, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग तो शुरू से ऊपर दलित रहे हैं, तो हमारे भगवान तो ही हुए। अगर वो नहीं रहता, कोई समानता का अधिकार नहीं मिलता, पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, हमारे बच्चे जो हमारे बाप दादा पूर्वज किए थे वही अभी करते, और वही ये लोग अभी चाह रहा है। यही कहने का अमित शाह का आशय है कि कहने का। अच्छा सर, ये जो अभी जो है बयान जो है लेकर पूरी बवाल तो मची हुई है, और बिहार में जो है 25 में विधानसभा चुनाव है और गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ में है, तो क्या इनका असर क्या देखना पड़ेगा सर? कैसे इनको, किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, अगर हिंदुस्तान का राजनीतिक ईमानदार रहता है, शायद आपको मालूम होगा और आप जानते होंगे कि अभी जो एनडीए सरकार चल रही है उसमें नायडू है ना, नायडू और नीतीश के सहारे सरकार चल रही है ना। अगर सरकार वो जब भी चाहेंगे तो सरकार गिर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नीतीश बाबू बिहार में जानते हैं कि 85% दलितों की आबादी है। अगर वो नाखुश करते हैं तो वो 25 में, आप देख लीजिए ना 10 उनका क्या हुआ, उनके धीरे धीरे मैंने 115 से लेकर कब 45 पर आ गया, और 25 में अगर ये रवैया रहा हम लोग के साथ, उनका जो रवैया है, तो महादलित नीतीश जी को रोड पर ला देगा।
अगर अभी भी अमित शाह इस्तीफा नहीं देता है, माफ़ी नहीं मांगता है ना, हमारे देश में अगर सही नेतृत्व हम लोग का मिलेगा। देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और हम माननीय बहन जी में पूर्ण आस्था रखते हैं। हमारे मानवर कांसी साहब अम्बेडकर बहन जी जब भी उत्तर प्रदेश में बनी है मुख्यमंत्री, अब शायद को मालूम नहीं होगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा धरोहर अम्बेडकर पार्क है, जिसको देखिए सपा वाला भी गाली देता था और जदयू गाली देता था, बीजेपी भी बोलता था कि बहन जी फालतू खर्चा किया। आज वही देखिए करोड़ों रुपया का राजस्व दे रही उत्तर प्रदेश सरकार को। आप क्या बताइए कि हमारे वर्ग के जो भी अच्छा काम करेगा उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, उसके रिवर्स में 3000 करोड़ का प्रॉपर्टी स्टैचू बनाया मोदी जी का, मतलब मोदी बनवाए पटेल जी का, उससे क्या हुआ? अच्छा, ये जो बयान जो चल रही, तो आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? हमारी पार्टी की एकदम स्पष्ट है कि देखिए, हमारी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, एक बहुजन मिशन है। लेकिन बहुजन का मतलब एक ही वर्ग नहीं होता है। ये कांसी राम साहब मानवर साहब का उपज है, जिन्होंने बहुजन शब्द का यूज किया। बहुजन में जितने भी ओबीसी हैं, जितने भी दलित हैं, जितने भी माइनॉरिटी है ना, जितने भी गरीब दलित या जो भी हो, सर्वजन समाज में जो निचला पिछला है, सबको मानवर साहब कहते थे बहुजन। तो बहुजन समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य है और हिंदुस्तान के राजनीतिक में जितने भी हैं अभी, वो जानते हैं कि अगर हमारी बहन जी केंद्र में सरकार में आ गई तो ये सब बेईमानों को ठीक कर देगी। क्योंकि कांग्रेस जितना हमारे लिए खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक बीजेपी है। और बीजेपी जो है, दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है, एक हेड एक टेल। तो इसके दोनों के सत्ता काल में हमारे समाज का, हमारे बच्चों का कभी फ्यूचर भविष्य अच्छा नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार नहीं इस चीज़ को मानते हैं तो 25 बार देख लीजिएगा इनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा सर, ये विवादित बयान जो लेकर 85% जो एकजुट हो रहे हैं, इस 85% को फायदा किनको मिलने वाली है? बहन मायावती मिलेगी ये से फायदा? अगर देखिए, समझदार हमारे वर्ग में बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं। अभी जो अमित शाह का ये बयान या बीजेपी के द्वारा ये सब जो दिया गया, आप देख लीजिए। एक कहता है कि नहीं, बाबा साहब के कारण हम बने हैं। मोदी खुद बोले हैं, अमित शाह खुद बोला है। तो आप जानते होंगे कि अमित शाह पर कितना मुकदमा है, वो क्या नहीं था गुजरात के लिए, उनको तरीपार कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उनको इसी संविधान के तहत बेल मिला, उनको रिहाई हुई और आज गृह मंत्री। अगर ऐसा नहीं रहता तो ये मान लीजिए उसी बाबा साहब का किया हुआ लिखा हुआ संविधान के कारण उनको राहत मिला है। और आज उसी को देखिए, उनका एक ही मकसद है कि तुम लोग, अभी मानसिकता है हमारे, हम तो बहुजन समाज के आदमियों को, हम अपने बहुजन भाई को, SC ST OBC को कहना चाहते हैं कि इस बयान को देखो कि उसकी मानसिकता क्या है। देखिए, अभी देखिए, ये 15 साल से सत्ता में, 70 साल कांग्रेस शासन किया है, क्या मिला हमारे बच्चों को? ये लोग जानबूझ के चाहता है या तो हम रहे या वो रहे, और इन लोग का हालत वही बना रहे। तो अगर ये चीज़ नीतीश बाबू नहीं समझते हैं, अभी भी अगर सरकार को बर्खास्त नहीं कराते, समर्थन वापस नहीं लगेगा, तो 25 में इनका महादलित इनको बर्बाद कर देगा। जो भी, जैसे जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, ये सब अवसरवादी दलाल है उन लोगों का, बलवादियों का। और बहुजन समाज पार्टी देखिए नहीं, 24 का चुनाव देख लीजिए, बहुजन पार्टी किसी से अलायंस नहीं किया। उसका अलायंस नहीं होने का मेन कारण था कि सारे राजनीति जानते हैं कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो हमारा हालत खराब है। आप अपना परिचय बता दें। देखिए, मेरा नाम ओम प्रकाश बौद्ध हुआ, मैं अम्बेडकर पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और मैं हमारे स्कूल में जो भी बच्चे हैं सब दलित वर्ग के हैं, माइनॉरिटी वर्ग के हैं। आप पता लगा लीजिए हम कितना यहाँ उन लोगों से कितना फीस चार्ज करते हैं। जिसको देना होता है देता है, नहीं देना होता है देता है, लेकिन हमारी पढ़ाई बच्चों का फीस है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाता है? हाँ, हम तो कुछ लेते नहीं हैं। एडमिशन फीस भी कुछ चार्ज? कुछ नहीं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, किन क्लास मतलब LKG से लेके क्लास 8 तक, 8वां तक की पढ़ता आपको मिल गई है। और
अगले साल हो सकता है तो अगले साल सब रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय अपने समाज के बच्चों को। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ जो है मेरे पीछे जो है ये देख रहे होंगे, पीछे लगा अंबेडकर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, जो कि अभी बोले हैं कि निःशुल्क 1 रुपया आपको ना एडमिशन फीस लगेगा ना तो महीनवारी लगेगा, यहाँ आके बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जो है और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहते हैं। सर, मुद्दा जो है अभी बहुत उखड़ के आ रहा है अमित शाह को लेकर, और पूरा जो है पूरा एकदम लग रहा है कि सरकार कहीं गिरने वाली तो ना है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेटर लिख के केजरीवाल दिए हैं। इसकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले जय बिहार न्यूज़ बाबा साहब शब्द जो है ना, योगी बाबा साहब शब्द लेते हैं, सर जो है मेरा ऊँचा हो जाता है, फक्र से बोलना चाहिए बाबा साहब कि पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब के पास कोई डिग्री हासिल की है तो अभी तक कोई फायदा नहीं लिए है, विश्व में हो सकता है कोई लेगा नहीं। और बाबा साहब को अपमानित करना सूरज पर खूब देखने के बाद देखिएगा तो आपको वापस आएगा, पहुँचेगा नहीं। जो दुनिया का सूरज माने जाता है, तो सारी दुनिया उसको बोलते हैं, सम्मान करते हैं। और भारत का पहला प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आप उनको भी अपन शायद माननीय अमित शाह जी को मालूम होना चाहिए कि आपके जो आका हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भारत से बाहर जाते हैं, वहाँ जाते हैं, परिचय देते हैं अपना, हम बुद्ध की धरती से आते हैं, और आप तथागत भगवान बुद्ध को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये जानबूझ के अपमानित किया है, उसके बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके लिए जंग छेड़ने का पूरे देश में ऐलान होगा, विरोध चालू है जब तक कि वो इस पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और क्षमा नहीं मांगेंगे। हम अच्छा, क्षमा तो मांग चुके हैं सर? क्षमा मांग चुके हैं, काम पब्लिक ला करके मीडिया में मानना चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसका नरेंद्र मोदी को भी संज्ञान लेना चाहिए। गृह मंत्री बने हैं, प्रधान के कृपा से बने हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, संविधान की कृपा से बने हुए हैं। देश में संविधान जो चीज़ बोले हैं कि आप लोग क्या अम्बेडकर 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 करते हो, इतना नाम जो लेने के बाद जो है आपको 7 करोड़ जिससे वो स्वर्ग नरक की बात करते हैं। तो शायद उन्हें भी जो है निर्णय मिला है ना, शायद क्या बिल्कुल अगर संविधान नहीं रहता है तो राम मंदिर का मुद्दा इतने सालों से अटका हुआ था, तो संविधान की वजह से उन्हें निर्णय मिला और आज राम मंदिर बना है। उनका भगवान भी तो संविधान के नतमस्तक हैं, वो किस खेल की मूली है, वो बिल्कुल गलत किए हैं। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में देश के जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। कब धरना देंगे? 24 दिसंबर 24 दिसंबर पूरे भारत में हर मुख्यालय पर? जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। प्रधान जी का आदेश। अच्छा, ये जो अभी जो बहस छिड़ी हुई है गृह मंत्री लेकर, इस पे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, खास करके बिहार में? चुनाव पर इसका बुरा असर पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मोहन भागवत, ये सारे लोग जो हैं ये बेईमानी की नीति से चुनाव लड़ते हैं। ये इन लोगों की मंशा है कि बैकवर्ड समाज के लोग ना तो पढ़ाई ये करें, सीधा ये नीति लागू करना चाहते हैं कि इसे ना धन रखने का अधिकार हो, ना पढ़ने का अधिकार हो, ये स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो। वही ये लोग चाहते हैं चुनाव करके जीतने के लिए कि मुख्य रूप से इनसे सवाल जो पूछा जाए विकास की बात वो नहीं करें। तो बीच में इस तरह की बातें जो है ये लोग करते हैं कि इसके महापुरुष के बारे में कुछ बोल दो, सम्मान करने की बात, और सारे लोग इसके महापुरुष के विकास करने में लग जाएंगे और इधर जो है हमारा विकास के मुद्दा पर कोई चर्चा नहीं।
अब वो समय नहीं रहा। अब बहुजन समाज के भी लोग जग चुके हैं, चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर दिखेगा। और अभी जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार मुख्यमंत्री, उनके समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है, चुनाव में केंद्र सरकार से चल रही है, उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया है। और इस पर अभी तक नीतीश कुमार जी का कोई बयान नहीं है और चिराग पासवान जी का भी बयान नहीं है। तो कहीं ना कहीं मनोहर साहब ने एक पुस्तक लिखे थे, चमचा युग। चमचा युग में जो है, जब तक जो चम्मच जो है इस बर्तन में रहेगा, बर्तन तो खाली होना ही नहीं है। ये लोग चमचा से भी आगे दिख रहे हैं, ये चाटुकार हैं, जूता चाटने वाले हैं। जितुन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए डर से जो है ना भाजपा के साथ हैं। अच्छा, यूपी में बोला जाता है कि बाबा साहब को अंबेडकर पार्क जो बहन मायावती जी बनाई है, या अभी क्रेडिट लेने में सब नेता आगे आ रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, तो बाबा साहब के नाम पर यूपी में जो है किनको फ़ायदा ज़्यादातर होता है, या होने वाली जो चुनाव आने वाली उसमें क्या किनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा? देखिए, बहन जी जो है ना, बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, महापुरुषों का मिशन। महापुरुषों के बारे में बताना, जानकारी देना, उनके नाम से विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलवाना। यानी बहन जी सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। बाकी क्रेडिट की बात जहाँ तक कर रहे हैं, ये क्रेडिट देने की बात चापलूस लोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं हम लोहियावादी हैं, है ना। और जब काम आता है तो सारे लोहियावादी बात उनका खत्म हो जाता है। कभी लोकसभा में कभी कहते हैं अम्बेडकरवादी। क्या बोल रहे हैं सर? लोकसभा में जिस पर SC/ST का प्रमोशन बिल लाया गया वोट के समय में, तो उसका विरोध करने वाला सबसे ज़्यादा ये सपा वाले थे, ये मुलायम सिंह थे। अब देखिए वो सदन को पलट के देखिए कि वहाँ से प्रति मैंने उसकी प्रति फाड़ के ये लोग संसद में फेंके और बिल पास हो गए हैं। जो बिल अभी तक पड़ा हुआ है, शायद आपको एक नया जानकारी हम दे देते हैं, या पता चल जाएगा कि मोदी उस बिल को इस अगले सत्र में लाने वाला है। आप देख वही आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण का बिल। इसका विरोध कौन कर रहे हैं? ये सपा वाले, ये कांग्रेस, सपा वाला और कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले। अभी उस समय तक बीजेपी अपोजिशन में था और कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस भी नहीं, सोनिया गांधी या प्रियंका या राहुल जो भी हरियाली आंसू बहा रहे हैं, इनके रहते हुए उस बिल को फाड़ा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था। अगर ये चाहता तो उसमें पास हो सकता था, लेकिन ये सपा बीजेपी के साथ मिल के, है ना, उस बिल को लाने देते। अभी देखिए सपा वाला बोलता है कि सबसे दलित प्रेम और वो भी क्या कहते हैं माइनॉरिटी का रबर और इस हम मान है। ये हर एक समय देखिए, आप लालू प्रसाद को देख लीजिए या नीतीश कुमार देख लीजिए, ये सिर्फ दलितों को, ओबीसियों के लॉलीपॉप देना शुरू किए। आप देख लीजिए बिहार में सभी दलित बच्चों को स्टाइपेंड मिलता था, 26 दिन नहीं था, लेकिन देखिए इन्होंने बंद कर दिया है। एक ही कारण बजट नहीं है सर, इसका मतलब पैसा तुम इसी दलितों और बैकवर्डों को नहीं देना चाहते। जब चुनाव आया 24 के चुनाव आया, देखिए आप देखिए बड़ा पेपर निकाले कि OBC के बच्चों के लिए हम अभी दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं, तो भाई दलित बच्चा कहाँ जाएगा? ये सारे जितने भी हैं एक्सेप्ट बहुजन पार्टी छोड़ के, ये जितने भी पार्टी है, या OBC या BJP हो, कांग्रेस हो, RJD हो, सब जदयू, ये सिर्फ हरिजनों को लॉलीपॉप देना चाहते हैं, सत्ता में अधिकार देना नहीं चाहिए जमीन पर। अब क्या बहुजन समाज पार्टी समानता की बात बोलती है, बंधुत्व की बात करती है, लेकिन आप देखिए ये सामाजिक न्याय की बात करने वाली। सामाजिक न्याय कब हो रहा है? 100 आज़ादी का 70 साल हो गया है, सामाजिक न्याय हुआ है आज तक? कभी नहीं हुआ है। अच्छा सर, अभी जो बोल रहे थे कि लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और बीजेपी वालों के वो आरोप लगाते हैं ऊपर से, तो सर बोला जाता है कि बिहार में जो है
आज मुख्यमंत्री लालू बने तो बीजेपी का देन है, नीतीश बना तो बीजेपी का देन है। अगर ऐसे में अगर बीजेपी अगर यूपी में मुख्यमंत्री अगर मायावती को बना देती है तो क्या वहाँ मतलब जा सकते हैं बीजेपी के साथ ही? बीजेपी का क्या औकात है कि बहन जी को ये अपने आप में एक सामर्थ्य है और बहन जी के समर्थन से बीजेपी का एक बड़ा सरकार बनी है, जिसमें कि बहन जी 2.5 साल रही और अपना 2.5 साल के बाद जो है उनका विचार नहीं मिला। अच्छा कि ये जो है बहन जी खुद सामर्थ्य है सरकार बनाने में। अभी जो है ना भाजपा और कांग्रेस का राजनीति जो चल रहा है, ननद भौजाई वाला जैसे लड़ाई होता है ना ननद भौजाई का, तो वो ननद भौजाई का लड़ा चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 10 साल अगर केंद्र में शासन की बीजेपी, अब लोगों को लगेगा उब जाएगा कि भाई बीजेपी को हटा करके कांग्रेस में बनाना है सरकार को, तो फिर जाकर के बीजेपी में जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं सभी कांग्रेस के दामन थामेंगे, बाकी में मिल जाएंगे कांग्रेस में। जैसे बीजेपी में जो बहू बेटी का इज्जत लूटता है, हत्यारा है, डाकू है, लुटेरा है, घोटालेबाज है, जिसको कई मर्डर केस है, लड़कियों का रेप केस चल रहा है, बाबा पर भी बीजेपी में जाते हैं, उसका पाप भूल जाता है, मंत्री पद मिल जाता है। अच्छा सर, अभी जो न्यू पार्टी बनाया प्रशांत किशोर, इनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक बुटकटुआ है, ठीक है, और ये बीजेपी को बिल्कुल उनको बीजेपी की तरफ से फंडिंग मिलता है और अपना प्रशांत किशोर देखिए कि जहाँ भी अटैक कर रहा है तो बैकवर्ड क्लास में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको अपना जगह देते हैं। जो लोग दलाल टाइप के लोग हैं उनके आगे पीछे करते हैं, जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, वही प्रशांत किशोर जी के साथ में है। बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार हैं, वो प्रशांत किशोर जी के साथ में हैं। चुनाव में प्रशांत किशोर जी लड़े, तो देखिए उनको प्रशांत किशोर जी को कितना वोट आया। ये प्रशांत किशोर जी कुछ चिंतक नहीं है, अपना पर्चे दे दो, बीजेपी के पढ़ाते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए और इधर भी भागते रहता जो पार्टी है राजद हो गया, बीएसपी हो गया, इसको खड़ा किया। अपना परिचय बता दें। जिला प्रभारी प्रदेश कुमार। पीछे और भी व्यक्ति हैं, चलिए इनसे बात करना चाहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा जी। अच्छा, मतलब यहाँ जो है कैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ जो है बच्चे आना जाना चालू है और पढ़ाई जो है किसी को रुपया नहीं है तो भी ठीक है, अगर देता है फीस तो भी ठीक है। मेरा तो लड़के के नहीं जाते के बाद आप अपना नाम बोलिए। मेरा नाम पवन कुमार। अच्छा, और भी मेरे साथी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आप क्या करते हैं? आप भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं सर? अच्छा, रहते हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। ये पढ़ाते हैं। चलिए, क्या नाम बोले आप अपना? चलिए, तो अभी आप देख रहे थे कि जो पूरी प्रक्रिया आप सुने हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।